फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बिठाई उसमें। और मैं आप सबों के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म स्टैटिक जी के वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 145 से प्रैक्टिस सेट नंबर 148 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उसमें जो है सो पूरा कंप्लीट आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि पीछे की वीडियोज आप सबों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा अभी तक पीछे की वीडियोज़ को तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो निरंतर आप सबों से रिक्वेस्ट बना रहेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 145 और जो पहला नंबर प्रश्न है देखते हैं उसकी तरफ। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में देश में सबसे पहले सहकारिता आंदोलन चलाया गया था। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें सबसे पहले सहकारिता आंदोलन चलाया गया? तो वह था आपका कृषि ऋण का क्षेत्र। ठीक है, कृषि ऋण में। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड जो है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ा या सबसे बड़ा जिसका अधिकार क्षेत्र है वह है आपका उत्तर रेलवे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर रेलवे। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से बेमेल कौन है? ठीक है, बेमेल कौन है? तो आपको इसका मेल करना है। तो एक तरफ है आपके अमीर खुसरो, बरनी और अलबरूनी, और एक है मलिक काफूर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है जो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो तीन ऑप्शन आपके अमीर खुसरो हो, बरनी हो या अलबरूनी, तीनों जो है आपके देखेंगे तो लेखक थे। ठीक है, और मलिक काफूर जो थे ये जो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक तरफ आपके सूची 1 है, इसमें आपके कुछ किताब हैं और दूसरी तरफ जो है सो उनके लेखक हैं। तो आपको क्या करना है? इनका सुमेल करना है। तो पहला है किताबुल हिंद। तो देखिए, किताबुल हिंद की बात करेंगे तो किताबुल हिंद के लेखक हो जाएंगे अलबरूनी। दूसरा है आपका आशिका। तो आशिका पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो। तीसरा है आपका तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जियाउद्दीन बरनी। चौथा है आपका आईने अकबरी। तो आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे अबुल फजर। और आलमगीरनामा, तो आलमगीरनामा जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि दृष्टि विकलांग हेतु, ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है यह आपका अवस्थित है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में क्या अवस्थित है? तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखिए, पोटवार पठार जो है यह आपका स्थित है किस देश में? तो पाकिस्तान में। ठीक है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी कुछ जनजातियां हैं और दूसरी तरफ जो है सो उनके निवास स्थान है। तो आपको क्या करना है? इनका मेल करना है। पहला है अफरीदी जनजाति। तो देखिए, अफरीदी जो जनजाति है ये कहाँ पे है? तो ये आपकी पाकिस्तान में है। ठीक है, अफरीदी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो पाकिस्तान में। दूसरा है जूलू। तो देखिए, जूलू जनजाति की बात करेंगे तो जूलू जनजाति जो है यह आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, नटाल प्रांत में। ठीक है, नटाल शब्द आप लोग को सुना सुना सा लगेगा। क्यों? क्योंकि नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है गांधी जी ने किया था। कब? 1894 में। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। बस ऐसे ही सामने वर्ड दिख गया तो इसलिए आप याद आ गया तो आपको बता दिया। आगे है आपका माओरी जनजाति। तो देखिए, माओरी जनजाति जो है यह आपका किस देश में निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में। माया जनजाति, तो माया जनजाति जो है यह आपका मध्य अमेरिका में निवास करती है। तो राइट आंसर इस तरह से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 8वां नंबर प्रश्न है कि चेराकान, ठीक है, चेराकान, पशु पीला तथा इख्ताला लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो देखिए, कौन सा नृत्य है? चेराकान, पाशुपीला और इख्ताला। तो ये तीनों जो नृत्य हैं ये आपके संबंधित है किस राज्य से? तो मिजोरम से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि चलचित्रों को रंगीन बनाने के लिए गोवा कलर, टेक्नी कलर, फ्यूजी कलर, ईस्टमैन कलर आदि का प्रयोग किया जाता है।
टेक्निकलर से निर्मित भारत की पहली फिल्म निम्न में से कौन सी है। तो टेक्निकलर से निर्मित भारत की जो पहली फिल्म है वह हो जाएगी झांसी की रानी। ठीक है, कौन सी, झांसी की रानी। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अधिकांश 500 एंटीबायोटिक को निम्न में से किससे अलग करके बनाया जाता है। तो देखिए अधिकांश जो 500 एंटीबायोटिक है वह निम्न में से किससे अलग करके बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है बैक्टीरिया एक्टिनोमाइड्स से। ठीक है, बैक्टीरिया एक्टिनोमाइड्स से अलग करके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक निगम ठीक है, सार्वजनिक निगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासित होता है। तो सार्वजनिक निगम जो है यह आपका किसके द्वारा शासित होता है। तो यह आपका शासित होता है भारतीय संसद के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अगला है कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी हैं। तो देखिए अपूर्वी चंदेला जो है यह आपकी जुड़ी है निशानेबाजी से। ठीक है, किससे, तो निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो देखिए भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका जो नींव था एक प्रकार से देखेंगे तो 1854 में जो वुड का डिस्पैच आया था अधिनियम, उसके द्वारा ही जो है सो आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारत में जो एक तरह से देखेंगे तो स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न है कि ह्यूमन राइट वॉच है। तो ह्यूमन राइट वॉच है क्या है, एक गैर सरकारी संगठन हो जाएगा। ठीक है, सरकारी सहकारी नहीं, हाँ ठीक है, गैर सरकारी संगठन आपका हो जाएगा ह्यूमन राइट वॉच। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए प्रथम एशियाई खेल जो है या एशियन गेम ये कहाँ पे खेला गया था, तो नई दिल्ली में। कब, तो 1951 से जो है सो आपकी एशियाई खेल जो है सो प्रारंभ किया गया था। और पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो नई दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 16वां नंबर प्रश्न है कि क्वेटो सम्मेलन 1997 का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए क्वेटा सम्मेलन जो 1997 में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के कारकों पर नियंत्रण करना। ठीक है, जिन सभी चीज़ों के कारण जो है सो आपका जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो उन सभी चीज़ों पर नियंत्रण पाना ही जो है क्वेटा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। कब किया गया था क्वेटा सम्मेलन, तो 1997 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए भारत में अगर रेलगाड़ी की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में चलाया गया था, सभी को पता ही होगा। और सबसे पहली बात हो रही बिजली रेलगाड़ी की, तो सबसे पहले जो विद्युत रेलगाड़ी था उसका परिचालन 1925 में किया गया था। कब, 1925 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको कुछ अभ्यारण्य दिख रहे हैं और वह अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो वह आपका दूसरी सूची में है। तो आइए इसका मेल हम लोग करते हैं। पहला है आपका मानस। तो मानस के बारे में पता ही होगा, मानस कहाँ पे है, तो मानस अभ्यारण्य जो है यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, असम में हो जाएगा। और यह किसके लिए जो है सो प्रसिद्ध है, तो यह आपका प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। दूसरा है दाचीग्राम, जो कि आपका दाचीग्राम कहाँ पे है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमलाई की बात करेंगे तो मुदुमलाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, मानस टाइगर के लिए, दाचीग्राम हंगुल के लिए, मुदुमलाई हाथी के लिए और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। मतलब एक तरफ दोनों तरफ आपकी जो है सो सूचियाँ हैं और इनका जो है सो आपको मेल करना है। तो देखते हैं, पहला है आपका बुद्ध महोत्सव। तो बुद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह जो है सो आपका किलोंग में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन, तो सिंधु दर्शन कहाँ पे होता है, यह आपका लद्दाख के लेह में। और विरासत, तो विरासत जो है यह कहाँ पे, तो यह आपका देहरादून में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का 1 वाला देखते हैं, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला है 20वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा पांडव कुंती पुत्र नहीं है। तो कौन सा पांडव था जो कि कुंती का पुत्र नहीं था, तो देखते हैं आपका नकुल। ठीक है, युधिष्ठिर भी कुंती पुत्र था, भीम भी था, अर्जुन भी था, लेकिन नकुल और सहदेव जो थे वह आपके कुंती के पुत्र नहीं थे। तो नकुल और सहदेव दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 146 और पहला प्रश्न है। देखते हैं पहला प्रश्न है आपका कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जिनका अक्टूबर 2012 में निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब और उसके बाद बताना है आपको कि कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं पहला कि वर्ष 1973 में उन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी, तो यह आपका सही है। दूसरा कि उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित किया, मतलब भारत का जो भी आपका भारत रत्न को छोड़ के बाकी तीनों सिविलियन अवार्ड है, जैसे पद्म श्री, फिर उससे ऊपर पद्म भूषण और उससे ऊपर पद्म विभूषण, तो तीनों ही पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, तो यह भी आपका सही ही है। अगला है कि वर्ष 1963 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह भी देखेंगे तो कथन आपका सही ही हो जाएगा। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा। और अभी हाल ही में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को जो है सो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डी में जो है सो आपका 1 2 3 है, तो डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन मुर्गी की बहुउद्देशीय नस्ल है। तो मुर्गी की बहुउद्देशीय नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रोलार्प। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रोलार्प, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ तो आपके कुछ अभ्यारण्य है और दूसरे तरफ जो है सो उनसे संबंधित स्थान का मिलान करना है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सो असम के जोरहाट जिले में है। दूसरा है रंगाथिट्टू पक्षी विहार, तो रंगाथिट्टू पक्षी विहार जो है यह आपका कहाँ पे है, तो मैसूर कर्नाटक में। आगे है टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो टडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में। और वेदांतगल पक्षी विहार जो है यह है आपका चिंगलपूट तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लेते हैं काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा, तो असम के जोरहाट जिले में, रंगाथिट्टू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक में, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर महाराष्ट्र में और वेदांतगल पक्षी विहार चिंगलपूट तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि यूरोप की वह प्रदूषित नदी जिसे अब विश्व की सबसे साफ सुथरी नदी का खिताब मिला है। तो देखिए यूरोप का वह कौन सा नदी था जो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में भी जानी जाती है और अभी जो है सो साफ़ सुथरी हो गई है, तो वह कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम है आपका टेम्स। ठीक है, और जिस नदी के किनारे जो क्या है आपका लंदन शहर बसा है, तो लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो या तो आपका थेम्स दिखे या टेम्स दिखे, जो भी हो वही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है अल्फांसो किसकी प्रजाति है। तो देखिए अल्फांसो जो होता है यह आपकी आम की प्रजाति है। ठीक है, किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। और अभी जो है सो अल्फांसो आम जो कि आपका जीआई टैग प्राप्त किया किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से अल्फांसो किसकी प्रजाति होती है, तो आम की प्रजाति होती है। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। तो छठा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। तो आपके सामने कुछ फसल के नाम है और आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले तैयार हो जाता है। तो दिए गए फसलों में से आपका उड़द जो है यह सबसे जल्दी तैयार हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका कि केवलादेव घाना पक्षी विहार निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर प्रश्न है कि तपोवन जल विद्युत परियोजना का संचालन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है। तो तपोवन जल विद्युत योजना जो है यह आपका किस राज्य में किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, किस राज्य में किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नौवां नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल्स दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी यह जलप्रपात बनाती है। तो कौन सी नदी है जो जलप्रपात बनाती है, तो वह है आपकी कोरोनी नदी। ठीक है, कौन सी है, तो कोरोनी नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है कि परिस्थिति आला की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है सो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो गुरनार मिड्डल के द्वारा। और एक बुक है एशियन ड्रामा। ठीक है, क्या नाम है, एशियन ड्रामा। तो इस पुस्तक के लेखक भी आपके कौन है, तो गुरनार मिड्डल हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 11वां नंबर। एक तरफ आपके कुछ झील हैं और संबंधित राज्य हैं, तो आपको इनका मिलान करना है। पहला है आपका माल झील। ठीक है, क्या है पहला, तो पहला है आपका माल झील। तो देखिए माल झील जो है यह आपका कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य में है।
दूसरा है फीफी झील, तो फीफी झील कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नागिन झील हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, और पेरियार झील हो जाएगा केरल में। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से माल झील कहाँ पे, गुजरात में, फीफी झील महाराष्ट्र में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, और पेरियार झील केरल में। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन का भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो किस दिन को भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो वह दिन है आपका 24 जुलाई। ठीक है, कौन सा दिन, तो 24 जुलाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स, ठीक है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो देखिए आलू की जो प्रजाति है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब चिप्स बनाई जाती है, तो वह प्रजाति है आपकी कुफरी चंद्रमुखी आलू। ठीक है, कौन सी होती है, तो कुफरी चंद्रमुखी आलू। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला है 14वां नंबर प्रश्न कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर मतलब किस देश में खपत होता है, सबसे अधिक उपभोक्ता कौन सा देश है, तो वह देश है आपका चाइना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, चाइना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 15वां नंबर प्रश्न कि शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। तो यह मृत्यु की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो यूएसए में। कहाँ पे, यूएसए में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न है कि लव म्यूजियम डैश में स्थित है। तो देखिए लव म्यूजियम जो है यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका स्थित है पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, पेरिस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु क्या हो जाएगा, मूल स्थल रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे है 18वां नंबर प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख विषैले सर्प हैं। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख विषैले सर्प कौन कौन से हो जाएंगे, तो जैसे देख लेते हैं, रसल वाइपर है, पीट वाइपर है, कोबरा है, करैत है, और सी स्नेक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है एंड्रोगोरी। ठीक है, एंड्रोगोरी क्या है, तो एंड्रोगोरी जो है यह क्या है, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट नंबर प्रश्न है कि 20वां है। एक तरफ आपके सूची 1 में पर्यटन स्थल है और दूसरे तरफ जो है सो संबंधित राज्य हैं। तो आपको क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो पहला जो आपका है वो है हार्सले हिल्स। तो हार्सले हिल्स जो है यह आपका कहाँ पे है, तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में। हम्पी कहाँ पे हो जाएगा, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका खाजियार। तो खाजियार हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और पलिटाना हो जाएगा कहाँ पे, गुजरात में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लेते हैं, हर्सले हिल्स हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, खाजियार आपका हिमाचल प्रदेश में, और पलिटाना गुजरात में। आगे बढ़ते हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 147। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 147। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्व में समय कटिबंधों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, विश्व में जो आपकी कुल टाइम जोन है, तो कुल कितनी टाइम जोन है आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए विश्व में जो है आपके कुल 24 टाइम जोन है। ठीक है, कुल कितनी टाइम जोन है, तो कुल जो है सो आपकी 24 टाइम जोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, किसको, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत की अवरक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत में जो है सो अवरक राजधानी के रूप में किसे जानते हैं, तो वह जाना जाता है झारखंड के कोडरमा को। ठीक है, अवरक राजधानी के रूप में किसे जानते हैं, तो झारखंड का कोडरमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप हो जाएगा वह द्वीप है आपका कौन सा, वह हो जाएगा आपका जावा। ठीक है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं, तो नोट निर्गम की बात करेंगे तो यह आरबीआई का ही कार्य है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी आरबीआई का कार्य है। बैंकों का बैंक भी आरबीआई को बोलते हैं, लेकिन जनता का बैंक या आरबीआई जनता का बैंक नहीं होता है, बैंकों का बैंक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि रानी की बाड़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए रानी की जो बाड़ी है यह आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है आपका स्थित है बूंदी में। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान के बूंदी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भेड़ की सींग रहित नस्ल है, मतलब भेड़ की सींग रहित नस्ल कौन सी है, तो वह नस्ल हो जाएगी आपकी हिसार डेल। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, हिसार डेल, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर में से किस ग्रह में स्थित है। ठीक है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह में स्थित है, तो यह आपका स्थित है किस में, तो चंद्रमा में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, आपका स्थित है चंद्रमा पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आवास बैंक निम्न में से किसकी अनुषंगी संस्था है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है यह किसकी अनुषंगी संस्था है, तो आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि एशिया, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। देखिए एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वह आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे है, तो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे। ठीक है, मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे, यह भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो कहाँ पे है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, तो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे कब स्थापना हुआ था, 1875 में। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम है उसका। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 11वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय जो अवस्थित है यह आपका अवस्थित है नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे, तो नागपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती है। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं यह आपकी कुल 3 देश से मिलती है। ठीक है, कुल 3 देश से मिलते हैं। इधर से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश से है, फिर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है इधर से नेपाल, और यहाँ से जो है सो आपका भूटान से सीमा इसका लगता है। मतलब 3 देश है। कौन कौन से देश से, तो बांग्लादेश से, एक भूटान से और एक आपका नेपाल से। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 13वां नंबर प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेमा-यंगत्सो बौद्ध मठ अवस्थित है। तो पेमा-यंगत्सो बौद्ध मठ जो है यह आपका अवस्थित है सिक्किम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपकी कुछ संस्था है और दूसरे तरफ आपका उसका मुख्यालय है, तो आपको इनके बारे में बताना है। सबसे पहला है एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, मनीला में है। दूसरा अमेरिकी राष्ट्रीय संस्था वाशिंगटन में, यह भी सही है। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्र कॉमनवेल्थ, तो यह आपका कहाँ पे है, मिस्क में है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो यह आपका कोलंबो में नहीं है, यह आपका कहाँ पे है, तो काठमांडू में। ठीक है, कहाँ पे है, काठमांडू में। दक्षेस कब स्थापना हुआ था, तो 1985 में दक्षेस का स्थापना हुआ था और कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में नहीं है, कहाँ पे, काठमांडू में। स्थापना कब हुआ, 1985 में, और वर्तमान में कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। अगला आपका 15वां नंबर प्रश्न है। 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं आपके कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको उसके बारे में बताना है। तो पहला है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपका उत्तराखंड में। दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हंगुल के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, पेरियार भी आपका हाथी के लिए फेमस है, कहाँ पे, तो केरल में। और हंगुल के लिए जो है सो आपका दाचीग्राम अभ्यारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका हाथी के लिए ही माना जा सकता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, तो यह भी आपका सही है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है, जंगली हाथी के लिए जाना जाता है। आगे आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। पहला है पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय दिल्ली में, सही है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय इलाहाबाद, यह भी सही है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान, तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई में, यह आपका गलत दिख रहा है। पूर्वी वायु कमान शिलोंग में, तो यह भी आपका सही है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्न देश के संदर्भ में उनकी मानव विकास सूचकांक। ठीक है,
के निर्धारण के लिए यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन से विषयों में उपलब्धि पर आधारित होती है। तो किससे में उपलब्धि पर आधारित होती है, तो यह जो है सो आपका जीवन संभाविता, शैक्षिक प्राप्ति और समायोजित वास्तविक आय, तीनों पे जो है सो यह आपका डिपेंड करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 18वां नंबर, यह है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही रूप से करें। तो एक तरफ है आपके कुछ संस्थान, दूसरी तरफ जो है उसके संबंधित स्थान। पहला है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, तो यह तो अभी आपको पीछे देखने को भी मिला था, तो देख लेते हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान। यह कहाँ पे है, तो यह है आपका देहरादून में। दूसरा है आपका राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, तो यह जो है यह है आपका कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में। तीसरा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, तो यह आपका हो जाएगा कटक में। और विकलांग जन संस्थान, तो यह जो है सो आपका हो जाएगा कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। और ये जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है यह आपका सिकंदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, कटक नहीं होगा यहाँ पे, सिकंदराबाद हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल विधानसभाओं की संख्या है। तो भारत में जो है कुल कितने विधानसभा हैं, तो देखेंगे तो भारत में कुल विधानसभा की संख्या कितनी हो जाएगी, वह है आपकी 31। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि कारवार में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख अड्डे का नाम क्या है। तो कौन सा हो जाएगा, यह है आपका INS कदम्ब। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, INS कदम्ब हो जाएगा। ये जो आपका विधानसभा कुल 31 है, कैसे हो जाएगा, तो देखिए 28 तो अभी वर्तमान में कुल राज्य हैं। ठीक है, और 3 विधानसभाएं यूनियन टेरिटरी में भी। किसमें किसमें है, तो एक आपकी लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप नहीं, एक आपका पौंडीचेरी में है, दूसरा है आपका दिल्ली में, और तीसरा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो आपके 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे आपकी विधानसभाएं चलती है, कौन कौन सी, तो एक पौंडीचेरी, दूसरा आपका दिल्ली, तीसरा जम्मू कश्मीर। तो 28 और 3 31 हो जाते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 148। देखते हैं पहले नंबर प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, अ कोड ऑफ जेंटुलॉज किस स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। अ कोड ऑफ जेंटुलॉज किसका अनुवाद है, तो यह जो है सो आपका पराशर स्मृति का अनुवाद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैन्य शासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यवहारिक रूप से की गई थी। तो यह जो है सो किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका ग्रीक लोगों के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि सूर्यानुवर्तन क्या है। तो यह क्या हो जाएगा आपका कि ग्रह अंगों का सूर्य के प्रकाश की ओर संचलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न कि समुद्र से सुखाई गई भूमि अर्थात पोल्डर्स निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है। तो पोल्डर्स किस देश में पाई जाती है, तो नीदरलैंड में। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि रेडियल कैरोटोमी। ठीक है, रेडियल कैरोटोमी क्या है। तो रेडियल कैरोटोमी क्या है, तो शल्य क्रिया द्वारा नेत्र रोगों के उपचार की एक विधि। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ जलप्रपात हैं और संबंधित राज्य हैं, तो आपको क्या करना है, इनका सुमेल करना है। तो पहला है आपका आदिरपल्ली जलप्रपात। तो आदिरपल्ली जलप्रपात है, यह किस राज्य में हो जाएगा, तो यह केरल में है। दूसरा है कपिल धारा। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है यह आपका मध्य प्रदेश में है। तीसरा है आपका कीमपति जलप्रपात, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका रजरप्पा जलप्रपात। तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो झारखंड में हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आदिरपल्ली जलप्रपात केरल में, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, कीमपति जलप्रपात यूपी में, और रजरप्पा जलप्रपात झारखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि भारत का सबसे बड़ा आधुनिक सर्कस कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो आधुनिक सर्कस है वह है आपका जंबो सर्कस। ठीक है, जंबो सर्कस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ दिवस हैं और किस दिन को जो है मनाए जाते हैं, आपको इनका मेल करना है। तो पहला है आपका थल सेना दिवस। तो देखिए थल सेना दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। हिंदी दिवस की बात करेंगे तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को।
ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। आगे है झंडा दिवस, तो झंडा दिवस 7 नवंबर को, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है उड़िया भाषा के प्रथम महाकाव्य, ठीक है, उड़िया भाषा का जो प्रथम महाकाव्य था क्या नाम था? लावण्यवती के रचयिता कौन है? तो लावण्यवती के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो उसके रचयिता हो जाएंगे आपके उपेंद्र भंज। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र भंज, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय साहित्य में अवनिका किसके लिए हुआ? तो भारतीय साहित्य में अवनिका किसके लिए हुआ है? तो यह जो है सो आपका पर्दा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि गुरनार काले मिड्डल द्वारा लिखे, देखिए अभी पीछे मैंने बताया भी था यह प्रश्न कि गुरनार मिड्डल के द्वारा लिखी गई कौन सा एशियन ड्रामा निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित है? तो गुरनार मिड्डल के द्वारा रचित जो एशियन ड्रामा है यह किससे संबंधित है? तो यह आपका अर्थशास्त्र से, ठीक है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि आईएनएस विक्रांत कौन सा जहाज है? तो आईएनएस जो विक्रांत है यह आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, क्या है? एयरक्राफ्ट मतलब विमानवाहक जहाज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है 13वां नंबर प्रश्न है कि बुटलैंगिंग किसे कहते हैं? ठीक है, बुटलैंगिंग किसे कहते हैं? तो बुटलैंगिंग बोला जाता है किसको? शराब के अवैध व्यापार को, ठीक है, शराब के अवैध व्यापार को क्या बोलते हैं? बुटलैंगिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 14वां नंबर की NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 5 जो है यह आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? तो यह श्रीकाकुलम को विजयवाड़ा से, किसको? श्रीकाकुलम को विजयवाड़ा से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है आपका 15वां नंबर प्रश्न कि प्रथम बार स्वतंत्र भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो सबसे पहली बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा स्वतंत्र भारत में कब कराई गई थी? तो यह आपका हुआ था 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जोड़ता है। तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है वह किसको जोड़ता है? तो यह आपको जोड़ता है बांद्रा को वासी से। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि रूस से, ठीक है, रूस से साइबेरियाई क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? देखिए रूस से जो है आपके साइबेरियाई क्रेन जो है किस पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं? तो यह आपका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पे जो सो प्रतिवर्ष आपके साइबेरिया का जो क्षेत्र है रसिया वाला, वहाँ से आपके साइबेरियन क्रेन हर वर्ष आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर प्रश्न है कि कन्नड़ नाटक के त्रिरत्न में शामिल है। तो कन्नड़ रत्न नाटक के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल हैं? तो उसमें आपके शामिल हैं पंपा, पोन्ना और रत्ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित रुस्तम एक का सफल परीक्षण हेसूर के पास मैसर्स तनेजा एरोस्पेस के हवाई क्षेत्र में किया गया है। तो यह देखेंगे तो सही है। दूसरा है कि रुस्तम एक 8000 मीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 20वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? तो पहला FIFA। तो FIFA क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म है, यह सही है। दूसरा है ICC। तो ICC क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यह भी देखेंगे तो आपका यह भी आपका सही ही है। तीसरा है आपका WWF। तो WWF क्या होता है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यह आपका गलत है। आगे आपका WTA, तो वर्ल्ड ताइक्वांडो एसोसिएशन, यह भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित है आपका 1 और 2 वाला। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 और 4 वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है सो आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट देखा, 45, 146, 147 और 148। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि इस टेस्ट सीरीज़ का या फिर इस प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम फर्स्ट का था उसका लास्ट वीडियो होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा अगर लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपका वॉल्यूम 2 जल्द ही 1 से 2 दिन में स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत